जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया। आज इस बात की अनाउंसमेंट हो गई कि अनवारुल हक काकड़ साहब मुल्क के निगरान वजीर आजम होंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब यकीनी तौर पर एक गैर मुतनाज़ शख्सियत है। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जब किया तभी से एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, वेल रेड इंसान हैं, लेकिन इस उनकी अपॉइंटमेंट से या उनकी सिलेक्शन से इस बात का इंदिया अब क्लियर तौर पर मिल गया है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का बहुत भारी इम्प्रिंट होगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या नहीं। इसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है, लेकिन हालात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आज की प्रोग्राम में हम इस तरफ भी गुफ्तगू को ले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद भी ताज्जुब हुआ होगा कि राजा रियाज साहब आज किस तरह महसूस कर रहे होंगे। यकीनी तौर पर इतनी बड़ी अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए, इतनी भारी जिम्मेदारी को निभाते हुए और बिल आखिर इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद सुबुकदोश होते हुए अपने ओहदे से यकीनी तौर पर वो बहुत रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। राजा रियाज साहब ने फरमाया कि ये नाम उनकी तरफ से दिया गया था। दीगर 5 नाम क्या थे उनका जिक्र भी उन्होंने गवारा करना महसूस नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनका कहना यह है कि उनका नाम हम बिल्कुल सामने नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम उन्होंने दिया और वज़ीर आज़म ने उससे इत्तफाक कर लिया। क्या राजा रियाज साहब के नॉमिनी कभी भी PMLN या पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हो सकते थे? यकीनी तौर पर नहीं। और अब सवाल ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के आने के बाद पैगाम क्या है, पैगाम किसके लिए है और आने वाला दौर हमें क्या बताएगा, किस चीज़ की नवीद सुनाएगा, हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसा होगा, एहतसाब का अमल जो चल रहा है फिलहाल डायरेक्टेड है तहरीक इंसाफ की जानिब, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हल्का बंदियों का क्या बनेगा, क्या निगरान हुकूमत चाहे वो वफाक हो या सूबे उनका कोई किरदार है कि वो इलेक्शन करवाएं। ये गलतुल आम है जब लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने आई है। इलेक्शन का काम, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर चलाने आती है और मुल्क को या किसी सूबे को उस वक्त तक लेके जाना होता है जब इलेक्शन ना हो, जब तक इलेक्शन हो जाए। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो निगरान हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतें चल रही हैं और जब तक इलेक्शन ना हो चलती चली जाएंगी। हालात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कि क्या वाकई जो हो रहा है वो किसी अरेंजमेंट के तहत हो रहा है, किस हद तक ये होगा और इसमें कितना तूल आ सकता है, कितना तूल दिया जा सकता है मामलात को, तवालत कितनी इख्तियार कर सकती है ये निगरान हुकूमत। ये वो सवालात हैं जो कि आपके जहन में हैं, बहैसियत पाकिस्तानी मेरे जहन में भी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नावतर कादरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अयूब साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बड़ी अहम खबरें होती हैं और मुझे क्रेडिट भी देना चाहिए हसन अयूब साहब को। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पे बता दिया था कि जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो नाम नहीं है जिनमें से कोई निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। अब काकड़ साहब के आने के बाद क्या हम काकड़ फार्मूला 2 देखेंगे, ये भी सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और यकीनी तौर पर आज उन्होंने ये एक आइकॉनिक किस्म की तकरीब भी देखी होगी, एक मुलाकात देखी होगी जिसमें इतनी बड़ी अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत की और साबित कदम रहे राजा रियाज साहब और अपना नाम मनवा कर उठे। ये कैसा महसूस कर रहे होंगे राजा रियाज साहब? आई एम श्योर आज जब वो जा रहे होंगे विद अ पम्प्ड अप चेस्ट कि मेरे तजवीज़ करदा नाम के ऊपर ही यकीन है आज मैं वज़ीर आज़म को मजबूर कर पाया हूँ कि वो उस पर एग्री करें। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम क्योंकि राजा रियाज साहब आपके कॉलीग भी हैं, मुलाकात तो खैर आप सबकी होती रहती है, तो उनके जज्बात, एहसासात और बहुत कुछ वो क्या महसूस कर रहे हैं उसके हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले मैं ज़रा अपने सहाफ़ी जो दोस्त हैं हमारे उनसे शुरू कर लेता हूँ। आदर काज़मी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तबीयत में अफाका है, मुतमईन नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मामलात अभी अफाके से दूर हैं? नहीं, काफ़ी तसल्ली हुई है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब ये है कि जिस किस्म का नाम सामने आया है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो ये है कि मैंने 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर पहले भी अर्ज़ की थी कि नाम राजा रियाज का फाइनल होगा, कोई माने या ना माने। बिल्कुल। और अब जिस किस्म का नाम सामने आया, मेरे ख्याल में मेरे समेत
बहुत सारे लोगों की तसल्ली हो गई होगी कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, मेरी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले काकड़ साहब से बात हुई और काफ़ी 20-25 मिनट टेलीफोन पे बात हुई, और उस वक्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि काकड़ साहब जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं बाप पार्टी के हवाले से उनसे पूछता रहा कि आप किस जमात के साथ जाएंगे, तो काफ़ी तफसीली बात हुई। उनकी जो शख्सियत है, एक पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी उनकी नफीस पर्सनैलिटी है, वेल रेड हैं और बड़े जिसे आप कहते हैं महजब किस्म के आदमी हैं, तो उनकी शख्सियत से शायद ही किसी को इख्तलाफ हो। हाँ, अब जो उनको टास्क दिया गया है उसमें क्या वो पूरा उतर सकेंगे, इसलिए कि 2018 का जो इंतखाब है उसके ऊपर अभी तक उंगलियां उठती हैं। उसे कहा जाता है कि जी आरटीएस बैठ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे है। लेकिन ना मियां साहब का कैंडिडेट आया, ना जरदारी साहब का कैंडिडेट आया कैंडिडेट आया तो राजा रियाज साहब का आया। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता, बस क्या बात है जी, फिर तो छा गए। आवाज उठानी है। हसन अयूब साहब, अतात तारड़ साहब ने उन्होंने कहा है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी जाते जाते आवाज़ ही उठा के गए कि एक तरफ उन्होंने कहा दुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा उम्मीद है। तो फिर हम जैसे ज़ाहिर बात है समझते हैं, अतर काज़मी साहब भी समझते हैं, हम सब समझते हैं, कहते हैं फिर हम ना ही समझिए, या मतलब हम क्या समझें और पाकिस्तान के अवाम क्या समझें। ज़रा खबर क्या है आपके पास कि ये नवंबर वाला मामला होगा या आगे चलेगा? नहीं, ये तो इलेक्शन जो है वो जनवरी फरवरी मार्च किसी भी टाइम हो सकते हैं। मार्च से तो पहले ही होने चाहिए। लेकिन जो मेरी जो है इतलात यही हैं कि जो इंतखाबात होंगे वो डिलिमिटेशन के बाद ही होंगे, और जितना भी अगर एक्सपेडाइट भी करे तो आपको पता है कि अपील्स भी आती हैं जब आप हल्का बंदियाँ करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर हल्का बंदियाँ आपने हेस्ट में करनी है तो फिर वही हालात होंगे कि जो MQM जो है पहले शोर उठाती रही, आवाज़ उठाती रही कि हमारे साथ ज्यादती हुई, और ज्यादती हुई उनके साथ। इसी तरह आपका जो फाटा का जो इंतजाम हुआ है बाद में, अभी वो KP का हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी शोर उठाया और इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो कि बजा था। अभी दूसरी चीज़ खबर ये है जी मेरे पास तो कि इंतखाबात कराएंगे, और जो काकड़ साहब का इंतखाब है, अनवारुल हक काकड़ साहब एक बहुत अच्छी चॉइस हैं, लेकिन इनको कंसिडर करना शुरू कर दिया था जो बजट सेशन के एंड में, और उसके बाद देखा गया, और ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आज भी, उनके इल्म में था ये नाम, और ये जो कोई सरप्राइज नहीं है, ये मरियम नवाज साहिबा को भी मालूम था। जैसे जलील अब्बास जलानी साहब का जो नाम है ये एक्चुअली उन नामों में शामिल था, इसाक डार साहब का नाम एक्चुअली उन नामों में शामिल था जो कि नाम पेश किए गए हैं जिस पर गौर किया गया है। इसके साथ साथ अभी तो मुझे तो ये लग रहा है कि हालात कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बात कर लेते हैं। मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी करमोनी भाई, कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अहम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब भी कंटिन्यू करें केयरटेकर सेटअप में? मैं यही चीज आपके सामने रख रहा हूं, मैं यही चीज रखने लगा हूं। मैं एक ब्रेक मुख्तसर सा ले रहा हूं, वापस आते हैं। एक ये कि जी काबीना के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जी इसाक डार साहब हैं और वो कंटिन्यू करेंगे, काबीना के अंदर आएंगे, जाहिर बात है तो वो केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है कि शहरी रहमान साहिबा आएंगी, वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगी। तो आईनी तौर पर क्या पोजीशन है वो आपके सामने हम रखेंगे और ये कितना पॉसिबल है, लेकिन इससे इंप्रेशन क्या जाएगा ज़रा उस पर बात हो जाए। दूसरा ये कि अब काकड़ साहब भी तशरीफ़ ले आए, हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब एक मुकदमे में जेल में है, एक मुकदमे में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तली की जो अपील है वो जल्दी फिक्स करने की दरख्वास्त मंजूर किया, उनकी जल्दी फिक्स होगी। और मामलात यानी दूसरे मामलात के अंदर, दो के अंदर उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई किस हद तक मुमकिन है, कितनी जल्दी मुमकिन है, और 9 मई के वाक़यात तो हैं ही। तो सख्ती जिसके बारे में हसन अयूब साहब कहते हैं बहुत बढ़ने वाली है, तो वो सख्ती बढ़ेगी या वो सख्ती प्लस होगी?